नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है भारतवर्ष के कुछ अजीबोगरीब गांव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे भारतवर्ष में किस्म किस्म के गांव हैं। कुछ बेहद अजीबोगरीब गांव हैं जिनकी कुछ जानकारियां इस प्रकार हैं। एक गांव जिसे कहते हैं भगवान का अपना बगीचा। एक ऐसा भी गांव है भारत में जिसे भगवान का अपना बगीचा के नाम से जाना जाता है, जहां एक और सफाई के मामले में हमारे अधिकांश गांव, कस्बों और शहरों की हालत बेहद खराब है। वहीं यह एक सुखद आश्चर्य की बात है कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी हमारे देश भारत में ही स्थित है। यह गांव मेघालय का मावल्यानांग गांव है, जिसे कि भगवान का अपना बगीचा, गॉड्स ओन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। मावल्यानांग गांव को गॉड्स ओन गार्डन के नाम से भी जानते हैं। सफाई के साथ साथ यह गांव शिक्षा में भी अव्वल नंबर पर है। यहां की साक्षरता दर 100% है, यानी यहां के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का यह गांव मेघालय की शिलांग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर में 90 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्ष 2014 की गणना के अनुसार यहां मात्र 95 परिवार ही रहते हैं। यहां सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन है। इसी क्रम में एक श्राप के कारण 170 सालों से है वीरान गांव। 170 वर्षों से इस वीरान गांव में रात को भूतों का डेरा माना जाता है। हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को भी समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव, यह गांव पिछले 170 वर्षों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव 170 वर्ष पहले ही वीरान हो गया था। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके अन्यत्र चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहां फिर भी कभी कोई नहीं बस पाएगा। सारे लोग गांव खाली करते करते श्राप भी दे गए थे कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा, और तब से ही यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। इसी क्रम में इस गांव में कुछ भी छुआ तो लगता है 1000 रुपए का दंड। भारतवर्ष में एक ऐसा भी गांव है कि जहां की कोई वस्तु को यदि आपने छुआ तो 1000 रुपए का जुर्माना आपको देना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की अति दुर्गम इलाके में स्थित है मलाणा गांव। इसे आप भारत का सबसे रहस्यमयी गांव कह सकते हैं। यहां के निवासी खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। यहां की अपनी संसद है जो सारे फैसले करती है। मलाणा भारत का इकलौता गांव है जहां मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। हिमाचल के मलाणा गांव में लगे नोटिस बोर्ड, उस गांव में एक नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि कुल्लू के मलाणा गांव में यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने
इस गांव में किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी भी चीज को छुआ तो जुर्माना स्वरूप उसे 1000 रुपए देना पड़ेंगे। जुर्माने की रकम 1000 रुपए से 2500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। अपनी विचित्र परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण पहचाने जाने वाले इस गांव में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस गांव में बेहद लोकप्रिय इस गांव में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इनके रुकने की व्यवस्था इस गांव में बिल्कुल नहीं है। किसी भी पर्यटक को उस गांव में रुकने की अनुमति नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर टेंट में रहते हैं। अगर इस गांव में किसी ने मकान, दुकान या यहां के किसी निवासी को छू लिया तो यहां के लोग उस व्यक्ति से 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का जुर्माना वसूल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां के निवासी यहां आने जाने वालों लोगों से जबरिया वसूली करते हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस गांव के लोग बाहरी पर्यटकों से जबरदस्ती वसूली करते हों। मलाना के लोगों ने यहां हर जगह नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं। इन नोटिस बोर्ड पर साफ साफ चेतावनी लिखी गई है। गांव के लोग बाहरी लोगों पर हर पल निगाह रखते हैं। जरा सी लापरवाही भी यहां आने वालों पर भारी पड़ सकती है। इसी क्रम में मलाना गांव में कुछ दुकानें भी हैं जहां पर कोई चीज खरीदने पर दुकानदार बिना किसी सामान को छुए सामान को दुकान से बाहर निकाल कर रख देते हैं और वहीं से उसे आप ले जा सकते हैं। भारतवर्ष में एक गांव ऐसा भी है जिसे मिनी लंदन कहा जाता है। झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर पश्चिम में, झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर पश्चिम में करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा गांव है मैक्लुस्कीगंज। इसका नाम है मैक्लुस्कीगंज। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए बसाई गई दुनिया की इस बस्ती को आज की स्थिति में मिनी लंदन भी कहा जाता है। घनघोर जंगलों और आदिवासी गांव के बीच, बेहद घने जंगलों और आदिवासी गांव के बीच सन 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मैक्लुस्कीगंज को बसाया था। 1933 से बसे इस कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा बसाए मैक्लुस्कीगंज को बनाया गया था। 1930 के दशक में रातू महाराज से ली गई लीज की 10,000 एकड़ जमीन पर अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की नामक एक एंग्लो इंडियन व्यवसायी ने इसकी नींव रखी थी, जिनके नाम पर ही मैक्लुस्कीगंज का नाम दिया गया है। चामा, रामदागादो, केदल, दुली, कोनका, मायापुर, महोलिया, हेसाल और लपरा जैसे गांव वाला यह इलाका 365 बंगलों के साथ अलग ही पहचान बनाया रखा है। 365 बंगलों के इस गांव को अलग से ही देखा जा सकता है, जिसमें कभी एंग्लो इंडियन लोग आबाद हुआ करते थे। पश्चिमी संस्कृति के रंग ढंग और गोरे लोगों की उपस्थिति इसे लंदन का सा रूप देती है, तो इसे लोग आज के परिवेश में मिनी लंदन के नाम से भी पुकारते हैं। इसी क्रम में एक गांव जहां छत पर रखी पानी की टंकियों से घरों की पहचान होती है। यह कहानी है पंजाब के जालंधर शहर के एक गांव उपला की है। जालंधर शहर के एक गांव उपला, इस गांव में अब लोगों की पहचान उनके घरों पर बनी पानी की टंकियों से होती है।
उपला गांव में सभी लोग अपने घर की छत पर अजीबोगरीब टंकियां बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की टंकियों में ऐसी क्या विशेषता है, तो हम आपको बता दें कि यहां के मकानों की छतों पर आम वाटर टैंक नहीं है। उपला गांव के सारे घरों में आम वाटर टैंक बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहां पर शिप है, हवाई जहाज है, घोड़ा है, गुलाब है, कार है, बस है। इस तरह अनेकों आकार की पानी की टंकियां इस गांव में छतों पर पाई जाती हैं। इस गांव के अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में ही रहते हैं। विशेष बात यह है कि उपलना गांव के अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में रहते हैं। गांव में खास तौर पर एनआरआईज की कोठियां हैं। इस छत पर तरह तरह की टंकियां रखी गई हैं। अब कोठी पर रखी जाने वाली टंकियों से उसकी पहचानी की जाती है। नामी परिवार अपने घरों पर तरह तरह की टंकियां बनवा कर इसे स्थापित करते हैं और उन्हीं टंकियों के आकार और नाम के आधार पर उनके घरों की पहचान की जाती है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।